देखिए स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल लॉजिक ये हमारा बीटेक बीसीए या 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड एम से उन कोर्स का हमारा टॉपिक है। और मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का जो नया सिलेबस है उसमें मैथमेटिकल फर्स्ट सेमेस्टर का जो मैथमेटिक्स है उसमें भी ये हमारा टॉपिक है। तो देखिए, हम बात करेंगे प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट किसको कहते हैं। मैथमेटिकल लॉजिक समझने से पहले हमें प्रोपोजिशन को समझना होगा। प्रोपोजिशन को हम स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो देखिए, एक स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन या प्रोपोजिशन, उसको स्टेटमेंट कहें या प्रोपोजिशन कहें, इज ए सेंटेंस, एक सेंटेंस है विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। यानी कि एक ऐसा सेंटेंस या तो वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा, लेकिन वो दोनों नहीं हो सकते। ट्रू और फॉल्स एक साथ नहीं हो सकते। कोई भी स्टेटमेंट है, यदि वो ट्रू है या फॉल्स है, उस केस में वो हमारा प्रीपोजिशन होगा या उसको स्टेटमेंट कहेंगे। दीज टू वैल्यूज ट्रू एंड फॉल्स आर डिनोटेड बाय सिंबल टी एंड एफ। यानी कि जो हमारा ट्रू होगा, अगर स्टेटमेंट हमारा ट्रू है तो उसको हम टी से डिनोटेड करेंगे, वो ट्रू हो जाएगा। यदि हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है तो उस केस में हम उसको एफ कहेंगे। समटाइम्स दीज कैन आल्सो बी डिनोटेड बाय द सिंबल्स 1 एंड 0। और कभी कभी इनको हम ट्रू को 1 बोलते हैं और जो फॉल्स होता है उसको हम 0 वैल्यू बोलते हैं। तो ये जो ट्रू एंड फॉल्स आर कॉल्ड ट्रूथ वैल्यूज, यानी कि जो ट्रू और फॉल्स जो होता है, टी और एफ जो होता है, ये हमारा ट्रूथ वैल्यूज कहलाता है किसी भी स्टेटमेंट का। अब उसके बाद देखिए, आप सेंटेंस पाते हैं। कोई भी, अब सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है और एक नॉन डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में देखिए, डिक्लेरेटिव सेंटेंस आर स्टेटमेंट्स, यानी कि जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है वो स्टेटमेंट हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं। सिंस दे डिक्लेयर ए डिफाइंड ट्रूथ वैल्यूज टी और फॉल्स, यानी कि जो सेंटेंस या तो हमारे ट्रू होंगे या फॉल्स एक निश्चित वैल्यू डिफाइंड करेंगे, उनको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे रोज इज रेड, यानी कि जो गुलाब है का फूल है वो रेड होता है, तो बिल्कुल सही है, ये ट्रू है, तो इसको हम ट्रू वैल्यू कहेंगे। और ऐसे जैसे स्काई इज ब्लू, तो ये भी ट्रू है। ऑल रोजेज आर रेड, यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि सभी जो रोजेज हैं वो रेड हैं, ये गलत है, ये फॉल्स में आ जाएगा, क्योंकि कुछ रोजेज ऐसे होते हैं जो रेड भी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो व्हाइट भी होते हैं, तो ये यहाँ पे ये फॉल्स में आ जाएगा। तो इस तरह से कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसको हम ट्रू या फॉल्स की कंडीशन में लिख सकते हैं, वो हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं। और नॉन डिक्लेरेटिव सेंटेंस में देखिए, नॉन डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस है जिसको हम एक डेफिनाइट ट्रूथ वैल्यूज, यानी कि ट्रू या फॉल्स की वैल्यू में डिफाइंड नहीं कर सकते, तो वो हमारे नॉन डिक्लेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। जैसे हाउ आर यू, यानी कि आप कैसे हो, तो ये नॉन डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इसको ना हम सही में कह सकते हैं और ना ही हम उसको गलत कह सकते हैं। फिर इसी तरह से अब आगे देखिए, टाइप्स ऑफ। तो देखिए, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस की। तो सेंटेंस हमारे दो टाइप के होते हैं। एक तो एटॉमिक सेंटेंस, जिसको हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, और एक होता है हमारा मोलेकुलर सेंटेंस, जिसको हम कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। ये जो हमारा एटॉमिक सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस होता है, ये वो सेंटेंस है, यानी कि ए सेंटेंस विच हैज नो लॉजिकल कनेक्टिविटी इन इट।
इट इज कॉल्ड एन एटॉमिक सेंटेंस, यानी कि जो केवल सिंपल सेंटेंस यानी कि एक ही सेंटेंस होता है। ये कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जब हम दो सिंपल सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं, वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। और यदि एक ही सेंटेंस है केवल, वो हमारा एटॉमिक या सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। तो देखिए मॉलिक्यूलर सेंटेंस में, यानी कि इसमें होगा दिस सेंटेंस फॉर्म बाय टू सिंपल सेंटेंस यूजिंग द लॉजिकल कनेक्टिविटी, यानी कि जब हम किसी दो सिंपल सेंटेंस को आपस में किसी कनेक्टिविटी के द्वारा उसको जोड़ते हैं तो वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। जैसे देखें यहाँ पे यूपी इज इन इंडिया, यानी यूपी इज इन इंडिया एंड दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हमने देखा ये जो एंड है इसके द्वारा इन दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ा गया है। तो जब भी किसी एंड या और लगा करके, जैसे यहाँ पर और आया है, इन दो सेंटेंस को हमने जोड़ा है। जब कोई दो सेंटेंस एंड या और, एंड और ये जो है ये कनेक्टिव कहलाते हैं, कनेक्टिव कहलाते हैं ये। उनके द्वारा अगर इनको जोड़ा जाता है तो ये हमारा मॉलिक्यूलर कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। तो देखिए उसके बाद आएगा हमारा लॉजिकल ऑपरेशंस। तो देखिए लॉजिकल ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं। हमारे कंजक्शन होता है, इसका साइन ऐसे होगा, ये कंजक्शन का साइन है। फिर हमारा डिसजंक्शन होता है, इसका साइन ये है। और ये जो कंजक्शन होता है इसको हम एंड भी बोलते हैं, इस निशान को हम एंड बोलेंगे। और ये डिसजंक्शन होता है, इसका साइन ये होगा, इसको हम और बोलते हैं। उसके बाद ये नेगेशन है, नेगेशन को हम निगेटिव भी बोलते हैं, इसका साइन ये होता है, या फिर इसका ये साइन भी होता है। कंजक्शन का ये साइन होता है, डिसजंक्शन का ये होता है, और नेगेशन का ये होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। फिर एक कंडीशनल होता है जिसमें कंडीशन यूज होती है, तो उसका साइन ये होता है। ऐसा नहीं तो फिर आप ये भी यूज कर सकते हैं। बाई कंडीशनल होता है, बाई कंडीशनल का मतलब दोनों ओर, इसमें ये साइन होता है इसका, या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। मैक्सिमम ये वाला साइन इसमें यूज होता है। तो ये लॉजिकल ऑपरेशंस हैं। तो देखिए सबसे पहले अब हम कंजक्शन की बात करेंगे, कंजक्शन की ट्रूथ टेबल कैसे बनती है। तो देखिए कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन के बारे में अब हम बात करेंगे। लेट P एंड Q बी टू प्रीपोजिशन, यानी कि P और Q कोई दो प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन का मतलब कोई दो स्टेटमेंट है, यानी कि P जो है वो भी कोई एक स्टेटमेंट है, और Q जो है वो भी कोई एक सेंटेंस है। P और Q कोई दो सेंटेंस है। तो द कंजक्शन ऑफ P एंड Q डिनोटेड बाय इतना। तो जब हम P और Q का कंजक्शन निकालेंगे तो हम P कंजक्शन Q लिखेंगे, यानी कि P एंड Q लिखेंगे। तो ये पढ़ा जाएगा P एंड Q, ये जो यहाँ पे साइन होता है ये हमारा P एंड Q कहलाएगा। यहाँ पे ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है रीड एज P एंड Q, यानी कि P एंड Q पढ़ा जाएगा। इज डिफाइंड टू बी द प्रीपोजिशन विच इज ट्रू when both P and Q are true and is false when either one or both of P and Q are false। तो देखिए आप टेबल से समझिए, उससे समझ में आएगा। इस टेबल को समझाने के लिए ही ये यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई है। तो इसमें देखिए P है, ये Q है, ये कोई दो स्टेटमेंट है और हम इनका एंड कर रहे हैं। P और Q का एंड हम यहाँ पे फाउंड आउट करेंगे। एंड का मतलब कंजक्शन। तो यहां पर देखें जब टी और टी, यानी कि जो P कोई स्टेटमेंट है तो वो ट्रू है और Q है वो भी ट्रू है। जैसे यहां पे इन्होंने कहा कि यूपी इज इन इंडिया, तो ये भी ट्रू है, और दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भी ट्रू है। तो यानी कि जब हम इनका एंड निकालेंगे तो ट्रू आएगा। तो ऐसे ही फिर कोई स्टेटमेंट हमने लिया, P जो है
वो ट्रू है, लेकिन एफ जो है वो फॉल्स है। जैसे हमने कहा कि यूपी इज इन इंडिया एंड हमने कहा मेरठ इज कैपिटल ऑफ इंडिया, तो वो फॉल्स हो जाएगा क्योंकि मेरठ जो है वो इंडिया की कैपिटल नहीं है। तो इसी तरह से ये फॉल्स आ जाएगा। तो इसमें ये हुआ यदि P भी ट्रू है Q भी ट्रू है तो P एंड Q ट्रू आएगा, और यदि P भी ट्रू है और Q फॉल्स है उस केस में ये फॉल्स आएगा। और यदि P हमारा फॉल्स है कोई सेंटेंस और Q ट्रू है तो उस केस में ये फॉल्स आएगा, और यदि दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स आएगा। तो इसे याद रखने का तरीका ये है, यदि दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तभी ट्रू आएगा, नहीं तो बाकी कंडीशन में ये फॉल्स आएगा। चाहे ये ट्रू है और एक फॉल्स है तो एक ट्रू है एक फॉल्स है, या दोनों फॉल्स है उस केस में फॉल्स आएगा। तो ये हमारा कंजक्शन की ट्रूथ टेबल है, ये हमारी ट्रूथ टेबल कहलाती है। फिर उसके बाद अब हमारा डिसजंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए डिसजंक्शन को हम इस साइन से डिनोटेड करेंगे या फिर हम इसको और बोलते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें भी इस थ्योरी में जो लिखा हुआ है वो इस टेबल से समझ में आ जाएगा। इसमें यही है कि P और Q कोई दो प्रीपोजिशन है, और यहां पर देखिए यदि P और Q दो सेंटेंस है और हम इनका और फाइंड आउट करेंगे और कहें, या फिर P और Q का हम डिसजंक्शन निकालेंगे। तो इसमें देखिए जब हमारा P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है तो उस केस में P डिसजंक्शन Q यानी कि P और Q हमारा ट्रू आएगा। और यदि हमारा P ट्रू है और Q फॉल्स है उस केस में भी ट्रू आएगा, और यदि P फॉल्स है और Q ट्रू है तो उस केस में भी हमारा ट्रू आएगा। यदि दोनों फॉल्स है उस केस में फॉल्स आएगा। तो इसे याद रखने का तरीका यह है कि यदि दोनों सेंटेंस P और Q दोनों फॉल्स है तो उस केस में फॉल्स आएगा, बाकी सब में ट्रू आएगा। कंजक्शन में हमारे क्या था, यदि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तब हमारा ट्रू आएगा, बाकी सब में फॉल्स आएगा। तो यहां पर यह है यदि दोनों हमारे फॉल्स हैं तभी हमारा फॉल्स आएगा, बाकी उसमें हमारा ट्रू आएगा। मतलब अगर कोई एक भी ट्रू हो जाता है तो वो हमारा P डिसजंक्शन Q पूरा का पूरा जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो हमारा ट्रू बनेगा। यदि उन दोनों में से कोई एक भी ट्रू है या दोनों ट्रू हैं तो उसको केस में ये हमारा ट्रू आएगा। उसके बाद अब थर्ड देखिए, ये हमारी ट्रूथ टेबल कहलाती है। डिसजंक्शन की ये हमारी ट्रूथ टेबल है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। उसके बाद आएगा हमारा थर्ड नेगेशन। नेगेशन को हम नेगेटिव भी बोलते हैं। इसका साइन ये होता है या फिर इसका ये भी होता है, इसके दो साइन होते हैं। इस चीज से भी इसको डिनोटेड कर सकते हैं या इससे भी कर सकते हैं। तो देखिए जब नेगेशन होता है ये केवल एक ही प्रीपोजिशन पर काम करेगा, एक ही प्रोपोजिशन पर काम करेगा। जो हमारा डिसजंक्शन और कंजक्शन था वो P और Q दो पे काम करता है, लेकिन हमारा जो नेगेशन है वो उसमें केवल एक ही सेंटेंस होगा। तो इसमें देखिए एक ही स्टेटमेंट होगा सिर्फ उसमें, जैसे लेट P बी द प्रीपोजिशन वी डिफाइंड द नेगेशन ऑफ P डिफाइंड बाय, ये इस चीज से इसको डिफाइंड करेंगे। तो इसमें देखिए टेबल से इसको समझिए, हमारा ये हमने P को ट्रू लिया। जब हम इसका नेगेशन करेंगे, नेगेशन का मतलब उसका उल्टा, यानी कि अगर हम ट्रू कर रहे हैं तो वो उसका फॉल्स हो जाएगा। अगर हम फॉल्स लेंगे तो अगला हमारा ट्रू हो जाएगा। तो ये हमारा नेगेशन होगा। तो ये केवल, या फिर हम इसका साइन इस तरह से भी बना सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं। तो ये हमारा केवल एक पे ही काम करेगा, या तो हम केवल P लेंगे या हम केवल Q लेंगे। तो इसमें आज की वीडियो में हमने तीन चीजें हमने इसको में बताया, एंड, और ये नेगेशन, यानी कि कंजक्शन, डिसजंक्शन और नेगेशन। तो ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।